Learno World. Let's learn with animation. हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्नो वर्ड। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12th विस्तास का दी थर्ड लेवल और इसके राइटर हैं जैक फिने। पहले हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ चार्ली और मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ। हे एवरीवन, मैं लुइसा हूँ और मैं चार्ली की वाइफ हूँ। मैं हूँ सैम, मैं चार्ली का फ्रेंड हूँ और मैं एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ। कुछ दिन पहले मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया था और मैं वहाँ थर्ड लेवल में पहुँच गया था। सबको लगता है कि मैं पागल हूँ क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने सच में थर्ड लेवल देखा है। जैसा कि ये सबको पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंट्रल स्टेशन है। अब अगर ये बात आप किसी भी प्रेसिडेंट से पूछोगे, चाहे वो प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क का हो या न्यू हेवन या हार्टफोर्ड का प्रेसिडेंट हो, सभी ये कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद सच में मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं अपने दोस्त सैम के पास जाता हूँ जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। अरे चार्ली, कैसे हो तुम? आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे सैम, क्या बताऊँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या बात हो गई? यार तुम्हें भी पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल्स हैं, पर मुझे तीसरा भी नज़र आता है और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं वहाँ गया हूँ। देखो चार्ली, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने जीवन में खुश नहीं हो। ये सब सुनकर वहाँ बैठी मेरी बीवी को ये लगता है कि क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? देखो लुइसा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये मॉडर्न वर्ल्ड दुख, परेशानियाँ, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है और हर एक इंसान इन सब से निकलना चाहता है और इन्हें पीछे छोड़कर भागना चाहता है। और शायद तुम भी इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। और थर्ड लेवल तुम्हें वही इमेजिनेशन की दुनिया लगती है जहाँ ये सब दुख परेशानियाँ नहीं हैं। दुनिया में तो सब परेशान है सैम, पर सबको तो थर्ड लेवल नहीं दिखाई देता है। तो मेरी बात मानो, थर्ड लेवल सच में है। नहीं चार्ली, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है और थिंकिंग है जो कि तुम्हारी परेशानियों की वजह से पैदा हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस बात पर मेरे दोस्त एग्री करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ चार्ली, ये बात सच है। देखो, जब तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो तुम एक अलग ही दुनिया में खो जाते हो। तुम्हें आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होता है। ऐसा लगता है कि तुम किसी दूसरी दुनिया में चले गए हो। और देखा जाए तो वो तुम्हारी खुशी का समय होता है। तुम सभी दुख परेशानियों से दूर होते हो। तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो? स्टैम्प कलेक्शन की आदत मुझे मेरे दादाजी से मिली है और उस समय सब कुछ अच्छा होता था, सब कुछ पीसफुल रहता था। दादाजी के समय पर सब बहुत खुश रहते थे और उन्हें स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत पसंद था। इवन जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, रोजवेल्ट, उन्हें भी स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत पसंद था। तो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ये लोग भी सच्चाई से दूर भाग रहे थे? ठीक है, अब मैं तुम सबको पूरी बात बताता हूँ कि उस दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मेरे साथ हुआ क्या था। उस दिन मैं देर रात ऑफिस में काम करके निकल ही रहा था कि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। उस दिन मैं बस यही सोच रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं और लुइसा से मिल सकूं। अगर मैं बस से जाता तो मुझे देर लगती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबवे से जाता हूं। इसलिए मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ निकल जाता हूं। इस समय मैं 31 ईयर्स का हूं और मैंने एक टैन गैल्बेटाइन सूट पहनी है जो कि बहुत ही सुंदर है, और मैंने एक हैट भी पहनी है, बट वो भी इस एनिमेशन में विजिबल नहीं है। इस हैट को स्ट्रॉ हैट कहते हैं जिसमें एक फैंसी रिबन भी लगा हुआ है। इसकी इमेज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। इस वक्त मैं बहुत ही रिलैक्स था और बहुत ही नॉर्मल मूड में था। पहले मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लेवल 1 पे जाता हूँ जहाँ नॉर्मल शहर में चलने वाली ट्रेन चलती हैं। मेरा घर शहर से थोड़ा दूर होने की वजह से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2nd लेवल पे जाता हूँ जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन्स चलती हैं। सब अर्बन ट्रेन्स मतलब जो कि शहर से बाहर जाती हैं। फिर मुझे एक आर्क डोरवे दिखता है जहाँ पहुँचते ही मैं खो सा जाता हूँ और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ। ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बार आ चुका हूँ, अबाउट हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया दिखता है, जैसे नए डोर्स, स्टेयर्स, कॉरिडोर्स। एक बार तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक टनल में चला गया था। वो टनल अबाउट 1 माइल लॉन्ग था। 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर। उस टनल से बाहर निकलने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं रोजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच गया हूं। और एक बार इसी तरह मैं 46 स्ट्रीट ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कुछ ऐसे भी रास्ते होंगे जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता होगा, जो कि टाइम स्क्वायर
या फिर सेंट्रल पार्क के पास निकलते होंगे। टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क की बहुत ही फेमस जगह है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मुझे तो लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की रूट्स की तरह है। जैसे पेड़ों की जड़ें फैलती ही जाती हैं, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी फैलता ही जा रहा है। मैं सैम को सब कुछ बता रहा था, लेकिन इस 3 रूट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताता हूँ, वरना वो मुझे सच में पागल समझेगा। चलिए अब आगे सुनिए कि आगे क्या हुआ। जब मैं उस आर्क डोर के अंदर घुसा तो मुझे केवल मेरी कदमों की आवाज़ आ रही थी और किसी चीज़ की नहीं। फिर आगे चलते चलते मैं बहुत आगे पहुंच जाता हूं और मुझे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे लगता है कि आगे कोई स्पेस होगी और खुला रास्ता होगा। फिर मैं आवाज़ को फॉलो करते करते लेफ़्ट लेता हूं और फिर मुझे एहसास होता है कि अरे ये मैं कहाँ आ गया। ये तो स्टेशन का लेवल 1 और लेवल 2 है ही नहीं। ये कौन सी जगह है। इस प्लेटफॉर्म में तो बहुत ही कम टिकट विंडोज़ हैं और इनके साइज़ भी कितने छोटे हैं और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम हैं। इस स्टेशन के इंफॉर्मेशन बूथ भी बहुत ही पुराने ज़माने के लग रहे हैं, जो कि लकड़ी के बने हुए हैं। और इंफॉर्मेशन बूथ पर बैठा हुआ आदमी ग्रीन आई शेड पहना हुआ है और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं, जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल हुआ करते थे। और यहाँ की लाइट भी बहुत डिम थी। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये तो लाइट्स नहीं, गैस लाइट्स हैं, जिनका इस्तेमाल पुराने ज़माने में हुआ करता था और ये कोयले से जलती थी। इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। उस स्टेशन पे जगह जगह पर ब्रास स्पिंटर्स रखे हुए थे, जिस पे पान खाकर थूकने के इस्तेमाल में वो आता था। उस स्टेशन पे एक इंसान के पास एक गोल्ड वॉच थी। वो पॉकेट वॉच थी जिसे वो बार बार निकाल कर उसके ढक्कन को खोलकर समय देख रहा था। उस इंसान ने डर्बी हैट्स पहनी हुई थी और ब्लैक 4 बटन सूट पहना था विथ लेबल्स, और उसकी एक बहुत बड़ी मोस्टैच भी थी। अगल बगल देखने पर मुझे पता चलता है कि यहाँ के सारे लोग 1819s की तरह ड्रेसअप किए हुए हैं। तभी ट्रेन से एक वुमेन उतरती है जिसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स और स्कर्ट पहनी हुई थी और हाई बटन शूज़ भी पहने हुए थे। स्टेशन पे चलने वाली ट्रेन भी बहुत ही पुराने ज़माने की थी। ट्रेन की चिमनी फनल शेप की थी, जो कि बहुत ही पुराने समय में चलती थी। तभी मेरी नज़र न्यूज़पेपर पे पड़ी जिसका नाम था द वर्ल्ड, और इसके प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जब मैंने डेट देखी तो डेट थी 11 जून 1894, और उसके बाद मुझे क्लियर हो गया कि मैं पास्ट में आ गया हूँ, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, ये बहुत समय पहले ही बंद हो गया था और इसकी डेट थी 1894, जो कि बहुत ही पुरानी है। तभी मैं टिकट लेने टिकट काउंटर पे जाता हूँ और सोचता हूँ कि जब मैं और मेरी वाइफ यहाँ आएंगे तो हम लोग गैल्सबर्ग जाएंगे, क्योंकि 1894 में गैल्सबर्ग बहुत ही सुंदर जगह हुआ करती थी। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते थे और सड़क के किनारे इतने बड़े बड़े ट्रीज़ होते थे कि उनकी छाँव से ऐसा लगता था कि मानो वो सड़क पर छाँव से छत बना रहे हों। उस समय शाम के वक्त सभी लोग अपने घर से बाहर आकर स्मोकिंग किया करते थे और उनकी वुमेन्स उनके पीछे आकर पाम स्लीव लेकर घूमती थी और उन्हें पंखा किया करती थी। फिर ये सब सोचते सोचते ही मैं टिकट काउंटर के पास जाता हूँ और उसके सामने पैसे निकाल कर रख देता हूँ। फिर वो मुझे घूर घूर कर देखने लगता है और मुझे एहसास होता है कि जो पैसे मैंने उसके सामने रखे थे वो उस समय के नहीं थे। फिर मैं तुरंत वापस चला जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कहीं टिकट काउंटर वाला पुलिस को ना बुला ले। अच्छी बात तो ये थी कि मैं सीधे उसी रास्ते से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँच जाता हूँ। फिर अगले ही दिन मैं बैंक जाकर बैंक से $300 निकाल कर पुराने ज़माने की $200 करेंसी खरीद लेता हूँ। हाँ, इससे थोड़ा मुझे नुकसान हुआ, पर खुशी भी थी कि पुराने ज़माने में सब कुछ बहुत ही सस्ते दाम पर मिलता था। पुराने समय में अगर किसी को 1 डज़न एग लेना हो तो वो उसे सिर्फ 13 सेंट्स में ही मिल जाता था। इसके बाद मैं फिर से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ, पर मुझे 3rd लेवल का गेट कहीं भी नहीं मिलता है। मेरी इस हरकत की वजह से मेरी वाइफ लुइसा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इसी वजह से मुझे 3rd लेवल का गेट खोजना बंद करना पड़ता है। फिर इसके बाद मैं अपने रूटीन पर वापस चला आता हूँ, वही ऑफिस जाना, स्टैम्प कलेक्ट करना। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है। हमारा दोस्त सैम अब गायब हो गया था। इसके बाद मैं और मेरी वाइफ लुइसा दोबारा से 3rd लेवल को खोजना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक दिन हमें फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर का मतलब ये है कि जिस दिन स्टैम्प रिलीज़ होता है, अगर आप उस स्टैम्प को दोबारा से पोस्ट कर दो तो वो आपका फर्स्ट डे कवर मिल जाता है। सोचने वाली बात तो ये थी कि जो हमें फर्स्ट डे कवर मिला था वो सैम का था और उस पर डेट थी 1894।
और सैम ने उस कवर पर ये लिखा था, हे चार्ली, ये मैं हूँ सैम और मैंने ही तुम्हें ये फर्स्ट डे कवर भेजी हुई है। मैं पिछले 2 हफ्ते से गैप्सबर्ग में रह रहा हूँ और मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर लोग स्ट्रीट पे पियानो बजाते हैं और ये बहुत ही सुंदर जगह है। चार्ली, मैं चाहता हूँ कि तुम और लुइसा इस जगह को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि अगर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें 3rd लेवल मिल जाता है तो यहाँ आना वर्थ है, क्योंकि ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है। और नोट के लास्ट में सैम की साइन थी। आगे खोजबीन करने पर मुझे पता चलता है कि उसने एक दिन पहले ही $800 ओल्ड करेंसीज खरीदी थी। फिर मैं सोचता हूँ कि सैम का सपना था ग्रेन बिजनेस स्टार्ट करने का। अभी तक उसने अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 1894 में किसी को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to learn O World in